मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज हम नए नियम से संत पौलुस द्वारा रचित प्रेम की जो परिभाषाओं के संदर्भ है उसको सीखने जा रहे हैं। ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, अगर हम इस शीर्षक को लें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये आवाज बहुत हो रही है, कि पीतल ठनठना रहा है बजाने पर और झांझ झंझना रही है बजाने पर। और आगे भी लिखा है कि आदमी के पास बहुत सी योग्यताएं हैं, वो भविष्यवाणी कर लेता है, सब प्रकार के भेदों को समझता है, ज्ञान को समझता है, और उसको यहां तक विश्वास है कि वह पहाड़ों को हटा देता है। लेकिन उसके जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है वो है प्रेम नहीं है। यूहन्ना 3:16 में जो पूरी बाइबल की जो सर्वोत्तम उद्धार प्राप्त करने की योजना का संदर्भ है, आयत है, उसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के इन बातों को समझने की कोशिश करें। प्रभु के दास के इस धर्म वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण को, थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन को जानने की कोशिश करें कि वो प्रेम को मसीह जीवन में सबसे प्रमुख स्थान क्यों दे रहे हैं। यह भी लिखा है कि यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम से मानव का विकास होता है, प्रेम से टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं, प्रेम से असहज लोग, दुखी लोग, निराश लोगों के जीवन में नई आशा का संचार होता है, और प्रेम बिछड़े हुए लोगों को मिला देता है। पाप के कारण मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा तो वो जो अलगाव की दीवार थी वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा खत्म हो गई, मेल मिलाप हो गया जगत अर्थात मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में। प्रेम का सर्वोत्तम जो कार्य क्रूस पर पूरा हुआ वो है मेल मिलाप परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में। वचन में लिखा है कि यदि हमको प्रेम को समझना है, यदि हमको एक मसीह जीवन के अनुसार जीवन जीना है, तो लिखा है 1 कुरिन्थियों 13:4 में, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम अपने कार्य को धीरज के साथ करता है, उतावली नहीं करता। प्रेम दूसरे से डा नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई अपने होठों से नहीं करता और फूलता नहीं है। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। झंझनाती हुई झांझ आवाज करती है, लेकिन प्रेम करने वाला व्यक्ति उस झांझ के समान झंझना नहीं रहा है, झुंझला नहीं रहा है, बुरा नहीं मान रहा है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का दास है, वो सेवक है। उसने प्रभु यीशु मसीह के पैर धोने वाले स्वरूप को अपने जीवन में ढाला है। वो दूसरों की भलाई के लिए अपने कदमों को बढ़ाता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में, और सबसे बड़ी सच्चाई जो वचन में लिखी है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और खुदावंद यीशु मसीह ने सारे संसार को बचाने के लिए क्रूस पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रेम करने वाला व्यक्ति वचन पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है और सत्य का ही पीछा करता है। सत्य को बोलने से हिचकिचाता नहीं, कितनी भी परेशानियां आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन उसको मालूम है। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में, और उस सत्य को धारण किया रहता है।
वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम आशा से परिपूर्ण मसीह जीवन। हमें दुनिया के वर्तमान दुखों को देखकर घबराना नहीं है, बस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते रहना है, क्योंकि वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, ना अनाथ छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये उसकी महान प्रतिज्ञाएं मुझे और आपको प्रेम में दृढ़ बने रहने की शक्ति का संचार हमारी जिंदगी में करती है। आगे लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेम अटल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अटल है, और वो अटल प्रेम जगत के अंत तक खत्म नहीं होगा। जब जब कोई पापी मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप कर कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएगा, वो अपने प्रेम के कारण उसको स्वीकार कर लेगा। क्रूस पर दूसरे डाकू ने जीवन के अंतिम समय में मौत के पहले प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु ने कहा, उसके पश्चाताप को, तौबा करने के स्वभाव को देखकर, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। प्रेम जिंदगी को बना देता है, बिगाड़ता नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह जो कर रहे हैं, हमें भी करना है। हमें किसी की जिंदगी को बिगाड़ने का अधिकार नहीं दिया गया, परंतु संवारने का अधिकार दिया गया है। हमें संवारने के लिए राजदूत और प्रहरी, पहरेदार नियुक्त किया गया है। आइए इस बात को और समझें। पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अर्थात प्रेम का देने वाला, प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं प्रेम है, जो स्वयं प्रेम की ज्योति है। आइए उस प्रेम को अपनाते रहे, अपने जीवन को बदलाहट में लाएं, अपने जीवन को पहला कुरिन्थियों 13 के अनुसार बदल डालें। खुदावंद इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन।